हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी ने यहाँ पर बताया कि सर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि उनको पता कैसे चल पा रहा है। जो परीक्षा देने जाएगा उसी को मालूम चलेगा कि आज के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि सबको यहाँ पर हर क्वेश्चन इससे याद नहीं रहता है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं। कम से कम 4 ग्रुप है। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप फेसबुक से भी जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पर हम आज के डेट का पूछा गया क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है वो केवल विभेदक यौगिक जनरेटर उपयोग में लाया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन देगा, जिसको इंग्लिश में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर भी बोला जाता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर युग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आपका रोल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन दिया गया। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। जो लोग एग्जाम नहीं देने गए वो सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए होंगे और इस तरह की डेली आप क्वेश्चन चाहते हैं जो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि ढलवा इस्पात का ये उपयोग किया जाता है, ठीक है, बनाने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, कॉस्ट स्टील। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। तो इसमें क्या प्रभावित होता है। इसमें जो प्रभावित होता है उसको हम क्या जानते हैं, उसको हम इस नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉसेस इट्स रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अर्थात अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को ये खो देता है, जो कि ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन देगा। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसमें जो आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन, इसमें आपके 2 ही रास्ते होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। तो इसका एक ही सूत्र होता है, जो कि मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। आइए बराबर आपका होता है, ये आइए बराबर आपका होता है V माइनस EB अपान RA होता है। यही आपका सूत्र होता है, इसको आप रट लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन मैच करा है, तो सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, जैसे कपास, ब्रांस या फाइबर ग्लास या चमड़े की कागज। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाता है, जो कि चमड़े की कागज, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है। कल भी मैं आपको बताया था ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये ब्रश की गलत स्थिति में आता है, तो ये क्या करता है, ये सबसे तेज यहाँ पर चमक उत्पन्न करता है कम्यूटेटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है, मतलब कि स्टार्टर इसमें प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका रीजन है प्रयोग करने का, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, जो सही मैच करे आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए कि भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है संचाई यौगिक, अर्थात कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर बोला जाता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर हमारा जो मैच करा है ऑप्शन नंबर डी मैच करा है। सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वर्निशिंग से पहले नए रिवाइंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है, क्या रीजन है इसको गर्म करने का। तो इसका जो रीजन होता है इसमें क्या होता है, नमी को बाहर निकालने के लिए इसको हीटिंग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया हमारा ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि
एसी 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, जब प्रतिशत पूछ रहा है तो इसमें गुणित 100 रहेगा ही, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो कि इसका जो सूत्र होता है NS - NR अपान NS गुणित 100 होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन में ए ऑप्शन। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 3 कला प्रेरण मोटर में गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। मतलब किस गति को हम तुल्यकालिक गति कहते हैं, क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। तो इसमें जो कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए अर्थात रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं, तुल्यकालिक गति कहा जाता है, जो कि सी ऑप्शन दिया गया। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 3 कला की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। इसमें फ्रीक्वेंसी का पूछ रहा है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होती है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दिया गया था। तो ए ऑप्शन जितने भी लोग मारे उनका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपका कोई अलग क्वेश्चन पूछा गया था तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ कर बता सकते हैं कि सर मेरा ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से मेरा एक भी मैच नहीं करा, क्योंकि सीबीटी एग्जाम हो रहा है, सीबीटी एग्जाम में सभी का मैच नहीं करेगा। जो लोग बताए उसी के अनुसार मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि यहाँ पर आरोपित की जाती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें जो किया जाता है वो आपका जो इसको हम कैस्केड संचालन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एसी इंडक्शन मोटर में बलागुण और स्लिप के बीच क्या संबंध है। यहाँ पर इसका संबंध पूछ रहा है कि इसके बीच क्या संबंध होता है। तो ये स्थिति के क्या करता है, ये स्लिप की स्थिति को बढ़ाने से बलागुण क्या होता है, बढ़ता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर अर्थात 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारित होती है। इसमें हानि को आपको बताना है। इसमें आपका जो आयरन लॉस होता है वही निर्धारित होती है, जो कि लॉ हानि यहाँ पर दिया गया, हमारा ए ऑप्शन दिया गया। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। इसमें जो टाइमर लगा होता है उसका कार्य क्या होता है, सभी को मालूम है। जो टाइमर लगेगा उसका कार्य होगा कि स्टार डेल्टा में बदले। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन में सी ऑप्शन, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 यहाँ पर कार्यात्मक सर्किट क्या है। इसमें देखिए यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, जो कि कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट अर्थात नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एसी मोटरों में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है। रीजन यहाँ पर पूछ रहा है कि उसका क्या रीजन हो सकता है। तो इसमें अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता होने के कारण इससे ज्यादातर किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग को अवगुण कौन सा है। इसमें आपको अवगुण बताना था कि कौन सा है। इसमें आपका होता जाता है अधिक जगह की आवश्यकता होती है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ए ऑप्शन दिए गए। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ए हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव होगा अर्थात मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सबसे सिंपल बात है, ये क्या होगा, रन ही नहीं करेगा, मतलब कि चलेगा ही नहीं अर्थात नहीं चलेगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच करा है। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है, वो आपको यहाँ पर बताना था, जैसे कि शॉर्ट सर्किट या खुला परिपथ या अतिभार या कम वोल्टेज। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, ओवर करंट, जो कि सी ऑप्शन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि स्लिप्ट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, मतलब कि किस यहाँ पर सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन पूछने का ये मतलब था। तो ये लेंज के क्या करता है, नियम पर ये वर्क करता है, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया था कि सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। यहाँ पर दिया गया जेट पंप या भोजन मिक्सर या टेलीप्रिंटर या कंप्रेसर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों ये भोजन मिक्सर में यहाँ पर उपयोग होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया था। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, केवीए में या किलोवाट में या मेगा में या केवी में। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेटर पूछ रहा है, इसमें ज़्यादातर लोग ट्रांसफार्मर का याद कर लिए होंगे, तो इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन में ए, जो कि केवीए होता है। ट्रांसफार्मर का भी और अल्टरनेटर का भी, दोनों को ध्यान रखिएगा, केवीए ही होता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि 2 पोल, ध्यान रखिएगा पोलों की संख्या कितना दिया गया, 2 दिया गया है, और यहाँ पर हर्ट्ज 50 हर्ट्ज दिया गया, ठीक है। किसका मान दिया गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी का मान दिया गया, अर्थात एफ का मान दिया गया, और पूछ रहा है कि आरपीएस में इसकी गणना कीजिए। तो इसका मैंने कई बार आपको सूत्र बताया कि जो आप इसका यूज करके एनएस बराबर आपका 120 एफ अपान पी होगा, ठीक है। पोलों की संख्या कितना दिया गया, 2 दिया गया, और फ्रीक्वेंसी का मान 50 दिया गया। तो ये इसको आप कीजिए, ये आपका हो जाएगा कितना 120 गुणे फ्रीक्वेंसी का मान कितना है 50 हो जाएगा, और पोलो की संख्या कितनी है 2 हो जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, और जो लोग किए होंगे आसान है, जो लोग नहीं किए होंगे उनके लिए टफ है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 50 आरपीएस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि अल्टरनेटर में हीटिंग के प्रभाव का कारण क्या है। रीजन पूछ रहा है कि उसका यहाँ पर रीजन क्या है। तो इसका रीजन होता है दोस्तों लोड में नेतनर उतार चढ़ाव के कारण, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन दिया गया था। तो ये डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं जो कि तुल्यकालिक मोटर अर्थात सिंक्रोनस कन्वर्टर बोला जाता है। जो कि यहाँ पर सिंक्रोनस कन्वर्टर दिया गया, वो हमारा ऑप्शन में डी ऑप्शन दिया गया। ये क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग्स का क्या कार्य होता है। इसका कार्य क्या होता है इसमें आपको बताना था, बहुत ही ईजी था। जिसमें इसका जो कार्य होता है वो सिंक्रोनस मोटर को स्टार्टिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर डी ऑप्शन दिया था। ये हमारा डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती, अर्थात रीजन क्या है कि वो सिंक्रोनस जो मोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलती, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन होता है जो कि अपर्याप्त उत्तेजना के कारण, अर्थात एक्साइटेशन की यहाँ पर उसका जरूरत जितना है उतना नहीं हो पाता, इसके कारण वो यहाँ पर नहीं चल पाती है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ये तो दोस्तों आज की डेट में पूछे गए क्वेश्चन। यदि आप डेली पाना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, आपको डेली इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी।